दोस्तों आज कहानी दुनिया के सबसे अमीर मुसलमान की, जिसने भारत को बहुत कुछ दे दिया, लेकिन उसके कंजूसी के किस्से इतने हैरत अंगेज हैं कि जब आज लोग उसे सुनते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन बावजूद इसके वो मेहमानों की बुझी हुई सिगरेट के छोटे टुकड़े को उठाकर दोबारा पीता था। अपने जीवन में कभी उसने नई पैकेट की सिगरेट नहीं खरीदी। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 17 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति थी उस जमाने में, लेकिन वो लोहे की प्लेट में खाना खाता था, जबकि हजारों लोगों को चांदी और सोने के बर्तन में खाना खिलवाता था। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जैकब हीरे, जिसकी इस समय कीमत 900 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए है, और भारत के रिजर्व बैंक के पास ये अनमोल खजाना जो है वो संरक्षित है। इसके बावजूद भी वो एक ही पुरानी शेरवानी, 35 साल से एक ही टोपी, जिस टोपी पर इतनी मोटी मैल की परत जमी होती थी। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 11 टन सोना था, जिसके पास 400 मिलियन पाउंड के जवाहरात थे, जिसके पास अपनी खुद की मुद्रा छापने की मशीन थी, अपना खुद का मुद्रा था, जिसके पास प्राइवेट एयरलाइन थी, जिसके पास अपनी प्राइवेट रेलगाड़ी यानी प्राइवेट रेल कंपनी थी, बावजूद इसके 1910 मॉडल की एक जर्जर कार में चलता था। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो सिगरेट को काट कर पीता था, आज मैं उसी व्यक्ति की पूरी दास्तान लेकर आया हूं और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में आज बताऊंगा, उसके कंजूसी के एक किस्से को बताऊंगा, और इसके साथ ही दोस्तों उस नायाब हीरे के बारे में बताऊंगा जिसको लेकर इस अमीर व्यक्ति के पिता कहा करते थे ये हीरा बहुत मनहूस है, और जिसके लिए कई सालों तक उन्हें केस लड़ना पड़ा। दोस्तों आज मैं उस अमीर व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसके पैसे आज भी ब्रिटिश बैंक में पड़े हुए हैं, और पाकिस्तान, भारत और खुद इसके वंशज उस पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज दोस्तों ये बहुत ही शानदार किस्सा होने वाला है, क्योंकि इस किस्से के बारे में कहा जाता है कि यह व्यक्ति जो है एक समय पर पुर्तगालियों से गोवा खरीदने की बात करता था, लेकिन इसके रियासत का अंत कैसे हुआ और हैदराबाद रियासत कैसे भारत में मिला, यह सारी कहानी दोस्तों बहुत विस्तार तरीके से और बहुत आसान शब्दों में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों आपको इस कहानी को समझने के लिए इस अमीर व्यक्ति जिसका नाम था मीर उस्मान अली, इनके पिता महबूब अली के बारे में समझना होगा। महबूब अली जो निजाम थे, हैदराबाद के छठवें निजाम थे, उनका जन्म जो है वो 17 अगस्त 1866 को एक पुरानी हवेली हैदराबाद में पैदा हुए ये, और ये सिर्फ 2.5 साल के थे तभी से ये गद्दी जो हैदराबाद की थी उसको संभाल रहे थे। अब आप सोचेंगे कैसे, दरअसल इनको वो गद्दी सौंप दी गई थी, लेकिन जब ये वयस्क हुए उसके बाद से पूर्ण रूप से उस गद्दी के हकदार हुए। दोस्तों 1884 में ये वयस्क हुए, उसके बाद पूर्ण शासन ये संभालने लगे। ब्रिटिश शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये पहले आसफ जाही निजाम बने थे दोस्तों, हैदराबाद के 6वें निजाम। दोस्तों उनका शासन आधुनिकीकरण का एक जीता जागता मिसाल हुआ करता था। इनके पास खुद की रेलवे कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था निजाम गारंटेड स्टेट रेलवे, और हैदराबाद रेलवे स्टेट आगे चलकर क्या बना आपको पता है, इंडियन रेलवे। यही जो रेलवे कंपनी थी यही आगे चलकर इंडियन रेलवे कंपनी बनी, सड़कें बनी, इसके साथ ही इनके शासनकाल में डाक सेवा शुरू हुई, जल आपूर्ति शुरू हुई, हॉस्पिटल का बहुत अधिक विस्तार हुआ। इसके साथ ही दोस्तों प्रजा इनसे इतनी अधिक खुश थी कि इनको खुद जो है महबूब टाइटल दे दी। 1908 में दोस्तों बाढ़ आया था उस जगह पर हैदराबाद में, और उस दौरान अपने महल को पूरी तरीके से इन्होंने खोल दिया जो जनता थी उनके लिए, और जनता इससे बहुत अधिक खुश हुई। दोस्तों अपने शासनकाल में इन्होंने स्कूल कॉलेज हजारों की संख्या में बनवाए, और जितने भी लोग पढ़ने वाले बच्चे थे उनकी जो शिक्षा थी वो मुफ्त कर दी। दोस्तों बहुत शानदार व्यक्तित्व थे, लेकिन इनके उलट पूरी तरीके से इनके बेटे, जहां ये रईसी और ठाट बाट से अपनी जिंदगी को जीना चाहते थे और अपनी जिंदगी को जी रहे थे, उसके पूरी तरीके से उलट इनके बेटे जो मीर उस्मान अली हुए वो बहुत अधिक कंजूस हुआ करते थे, और एक भी रुपया, रत्ती भर रुपया जो है वो फालतू खर्च नहीं कर रहे थे। आगे कहानी आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा जैकब हीरे वाली जो बहुत बेशकीमती कहानी है इसको सुनना है, और यह हीरा भी बहुत बेशकीमती था। दोस्तों 7 सबसे नायाब हीरो में जैकब हीरा आता है। दोस्तों 1890 के आसपास मैल्कम जैकब ने यह हीरा निजाम को बेचने की पेशकश की थी। हुआ क्या था, जब वहां से
साउथ अफ्रीका से जैकब आया और वो हीरा लेकर आया, तो वो निजाम साहब के सामने जो है पेश किया कि इसको मैं बेचना चाहता हूं। अब चूंकि निजाम साहब जो उस समय के थे महबूब अली, वो हीरे के बहुत बड़े शौकीन आदमी थे, तो हुआ ये कि इसकी शुरुआती जो कीमत लगी वो 1 करोड़ रुपए लगी। जब उससे पूछा गया कि इस हीरे की कितनी कीमत लोगे, तो वो बोला कि 1 करोड़ रुपए। लेकिन जब बार्गेनिंग हुई तो उसके बाद वो हीरा जो बात बनी 46 लाख रुपए पे, कि चलिए 46 लाख में इस हीरे को मैं खरीद लूंगा। और इसी दौरान एडवांस में निजाम साहब ने उसे 20 से 25 लाख रुपए, रिपोर्ट में जो जिक्र मिलता है 20 से 25 लाख रुपए उस हीरे के लिए उसे एडवांस में दे दिया। लेकिन जब एक्चुअल हीरा लेकर वो जैकब आया उनके पास, तो उन्हें पसंद नहीं आया। असल बात, जो ये निजाम थे जिनका नाम था महबूब अली, इनके खरीदने और बेचने का मतलब व्यापार और डील करने का जो अंदाज था वो थोड़ा अजीब तरीके का था। अगर इन्हें कोई चीज पसंद आ जाती थी तो वो उसे कहते हैं पसंद, अगर वो उन्हें किसी चीज को नापसंद करना था तो वो सीधे बोल देते थे नापसंद, मतलब डील नहीं हो सकती। और उस दौरान उन्होंने बोल दिया पसंद। जब ये हीरा नहीं देखे थे, उनको 20 से 25 लाख रुपया एडवांस में दे दिया गया उस आदमी को जो साउथ अफ्रीका से आया था। और उसके बाद जब ये एक्चुअल हीरा देखे तो उस दौरान इनको समझ में नहीं आया और उसके बाद उन्होंने पेमेंट रोक दी। और जो व्यापारी था वो आगे चल के कानूनी केस लड़ने लगा और उसके बाद दोनों के बीच लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चली। लेकिन बाद में आउट ऑफ कोर्ट जो है, कोर्ट में मामला गया, आउट ऑफ कोर्ट इसका सेटलमेंट किया गया और सिर्फ 23 लाख रुपए में ये नायाब हीरा, जिसकी कीमत आज 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक है, उस नायाब हीरे को इन्होंने खरीद लिया। और बाद में दोस्तों जब वो मर रहे थे, मरते दम तक जो है वो हीरा रखे हुए थे, लेकिन जब मरने से पहले वो एक जूते में, अलमारी में एक जूता करके उसके अंदर उस हीरे को डाल दिए थे। और उसके बाद यहां पे जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अगले निजाम और आखिरी निजाम हैदराबाद के बनते हैं उस्मान अली। उस्मान अली इसी जो पेपरवेट के तौर पर इसी हीरे को कई सालों तक इसका उसी तरीके से इस्तेमाल करते रहे। उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी उसको समझ ही नहीं पाए, लेकिन बाद में इसकी वैल्यू दोस्तों समझ में आई। दोस्तों 1995 में भारत सरकार ने निजाम ज्वेलर्स से खरीद लिया इसे और अब ये आरबीआई वाल्ट यानी मुंबई में इसे सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों 29 अगस्त 1911 को 45 वर्ष की उम्र में फाल्कुनम पैलेस में उनका निधन हुआ महबूब अली का, और उसके बाद उत्तराधिकारी बनते हैं मीर अली उस्मान। अब यह कहानी शुरू होती है उस व्यक्ति की जिसको लेकर टाइम मैगजीन ने 1937 में खबर छापा था कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। अब उसको लेकर वो कहानी शुरू होती है। ये तो अमीरी की कहानी थी, लेकिन आज मैं आपको उसकी कंजूसी की कहानी सुनाऊंगा, बहुत रोचक है दोस्तों। साल 1911 में जब उस्मान अली हैदर निजाम बनते हैं, 7वें और आखिरी निजाम हैदराबाद की रियासत का, उसके बाद 1911 से लेकर 1947 तक लगभग यही निजाम बने रहे जब तक हैदराबाद रियासत का भारत में विलय नहीं हो गया। दोस्तों हुआ क्या कि निजाम के पास कुल नेटवर्थ उस समय बताया जाता है, रिपोर्ट्स बताती हैं कि 17.47 लाख करोड़ रुपए उस समय आकी गई थी। और आज के समय में जिस तरीके से इन्फ्लेशन है, आप इस आंकड़े को समझ सकते हैं। उस समय कहा जाता था इंडिविजुअल एक व्यक्ति के पास अमेरिका की जीडीपी का 2% हिस्सा इनके पास था। मतलब अमेरिका की जीडीपी जितनी थी उसका 2% जितना होता है वो मीर उस्मान अली के पास उतना पैसा था। दोस्तों इनके पास दौलत की जरा एक लंबी फहरिस्त है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। दोस्तों इनके पास $100 मिलियन सोना चांदी के सिक्के थे, 11 टन या उससे अधिक के सोने थे, दुनिया का सबसे बड़ा निजी जेवर संग्रह था। इसके साथ ही दोस्तों जैकब हीरा जो मैंने आपको बताया 280 कैरेट का, वो इनके पास था जिसे पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करते थे। आज इसकी कीमत जो है वो 900 से 1000 करोड़ रुपए है। हैदराबाद रियासत का एक विशाल क्षेत्र हुआ करता था जिसका तकरीबन वर्ग मील में अगर हम देखेंगे तो 82,000 वर्ग मील, महल, भूमि, रेलवे, संस्थान, तमाम चीजें थी। और इसके साथ ही उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनवाई, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल बनवाए और हिमायत सागर जैसे प्रोडक्ट बनवाए। दोस्तों 50+ रोल्स रॉयस कारें थी। अब कारों का किस्सा जरा सुन लीजिए। यहां पे ये 50 से अधिक रोल्स रॉयस कारें थी, लेकिन दोस्तों इन्होंने कोई भी कार जो है वो खरीदी नहीं थी। दरअसल ये इतने बड़े कंजूस आदमी थे कि जब भी कोई नया कार देख लेते थे, कोई नई वस्तुएं देख लेते थे, कार से रिलेटेड जो है नई मॉडल, नई चीजें, कोई अगर दूसरा व्यक्ति उस शहर का या फिर हैदराबाद का लिया हुआ है और उसे ये देख लिए तो उसके बाद उसके पास 2 दिन बाद उसके पास फोन जाता था अगले दिन कि ऐसा है कि आपका जो वो गाड़ी है या फिर वो बेशकीमती वस्तु है वो मुझे बहुत पसंद आ गई है,
है, अगर आप मुझे उसे तोहफे में देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों कई रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि जब मीर अली उस्मान सड़कों पर निकलते थे तो लोग अपनी गाड़ियां लेकर नहीं निकलते थे कि कहीं ऐसा ना हो उपहार में हमसे मांग ले। इसके अलावा दोस्तों उनकी अपनी मुद्रा हुआ करती थी, टैक्स और तमाम चीजें निवेश से उनको पैसे मिलते थे। और ये सब छोड़िए दोस्तों, मीर अली उस्मान के पास इतनी दौलत थी दोस्तों कि अगर मैं आज के समय की अंबानी की बात करूं तो वो सैकड़ों अंबानी उस समय खरीद सकते थे। दोस्तों इनके पास खुद का बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। अब आपको यह जानकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, ये स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद जो था यही आगे चलकर एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। तो दोस्तों उनकी दौलत मुख्य स्रोत जो है वो गोलकुंडा की हीरे की खदान हुआ करती थी। गोलकुंडा के हीरे की खदान उस समय एकमात्र आपूर्ति, हीरे की आपूर्ति का एकमात्र साधन हुआ करती थी और वो इनके पास थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने अमीर व्यक्ति थे। अब दोस्तों इनके बारे में कुछ और चीजें आपको बताते हैं। दोस्तों मशहूर लेखक डोमिनिक लिपेयर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब में लिखते हैं, फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं उन्होंने कि निजाम उस्मान अली जो है वो केवल 5 फीट 3 इंच के थे, बहुत छोटे हाइट के थे, कि छहरे व्यक्ति के इंसान थे, व्यक्तित्व के इंसान थे। निजाम एक पढ़े लिखे, साहित्य पसंद और धर्मपरायण इंसान थे। उनके राज्य में प्रजा थी, 2 करोड़ हिंदू थे और 30 लाख मुसलमान। मतलब जिस रियासत के ये शासक थे, राजा थे, वहां पर ये खुद मुस्लिम थे, बावजूद इसके 2 करोड़ की जो जनता थी वो हिंदू थी और सिर्फ 30 लाख जो जनता थी वो मुसलमान थी। इसके बावजूद ये शासक वहां के राजा थे। दोस्तों निजाम एकमात्र देशी शासक थे जिन्हें अंग्रेजों ने एग्जॉल्टेड हाइनेस का किताब दिया, जो अत्यंत उस समय की बहुत ऊंची पदवी हुआ करती थी। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध, इसका एक कारण था दोस्तों, इसका कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निजाम ने इंग्लैंड को तकरीबन 2.5 करोड़ पाउंड की आर्थिक मदद की थी। यह बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और इस दौरान जो है वो इंग्लैंड की मदद किए थे। और क्वीन एलिजाबेथ II की शादी में दोस्तों यहां पर एक किस्सा और सुनिए। क्वीन एलिजाबेथ II की शादी में ये गिफ्ट के रूप में आपको पता है क्या दिए थे? एक शाही नेकलेस दिए थे जिसमें 300 हीरे जड़े हुए थे। 300 हीरे जो है उसमें जड़े हुए थे और कई अरबों रुपए की वो नेकलेस हुआ करता था। अब इनकी दोस्तों मैं कंजूसी के किस्से आपको बता देता हूं। दोस्तों डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब में लिखते हैं कि निजाम लगभग 100 ऐसे संस्थानों के स्वामी थे जहां सोने के पत्रों में चीजें परोसी जाती थी। ये चीज समझिए, 100 से अधिक लोगों को वो सोने के पत्रों में चीजें परोसी जाती थी, उनको खिलाते थे। लेकिन स्वयं वो मामूली तीन प्लेटों के बर्तन में जो है भोजन किया करते थे। अपने शयन कक्ष में बिछी दरी पर बैठकर वो भोजन किया करते थे। वो इतने दरिद्र मन के व्यक्ति थे कि अगर कोई मेहमान अपने पीछे सिगरेट का छोटा टुकड़ा छोड़कर चला जाता था तो उसे उठाकर वो पीने लगते थे। अब इतना अमीर व्यक्ति अगर इस तरीके की हरकत करेगा तो सवाल तो उठेंगे और आज वही सारी चीजों को देखकर लोग मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों वो बिना इस्त्री किए सूती पैजामा पहना करते थे। मामूली दाम पर स्थानीय बाजार से अगर उनका चप्पल टूट गया तो घटिया किस्म का एक चप्पल मंगवा के बाजार से जो सबसे सस्ते मूल्य का होता था वो पहनते थे। दोस्तों राजकीय समारोह में लोगों को शैंपेन अगर उनको पिलाने की मजबूरी पड़ जाती थी, राजकीय कोई समारोह हुआ उस दौरान बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, शैंपेन की कोई गुजारिश कर दिया और उनको पिलाने की बात होती थी तो पिलाते तो थे, लेकिन हर समय बोतलों पर उनकी नजर रहती थी कि ऐसा ना हो कि पूरा गटक जाए सब और हमारे लिए कुछ बचे ना, या फिर जो शाही खजाने में या फिर जो रखा जाता था शैंपेन वो बचे ही ना। तो इसके लिए भी ये बहुत जो है वो दिक्कत वाले व्यक्ति थे। इनको बहुत दिक्कत होती थी कि अगर हमारे सामान को कोई ज्यादा पी ले रहा है, कम पी ले रहा है। एक बार सोने का कोई सिक्का नीचे गिर गया। ये कहानी जरा सुनिएगा ध्यान से। दोस्तों उस समय की जो रियासतें हुआ करती थी, जो भी राजा हुआ करते थे, वो साल में एक बार वहां पर जलसा लगा करता था और उस जलसे में होता क्या था कि जितने भी नेता टाइप के लोग रहते थे, व्यापारी टाइप के लोग रहते थे, बड़े लोग जो रहते थे, वो राजा को एक प्रतीक चिन्ह हर साल दिया करते थे, एक सोने का सिक्का या कुछ भी ऐसी मूल्यवान चीज। अब उस दौरान जो अन्य राजा हुआ करते थे वो बस छू के उन्हें वापस कर देते थे, अन्य जो राजा थे। लेकिन एक ऐसी रियासत थी, हैदराबाद की रियासत, और उसके राजा जो है मीर उस्मान अली, इनका अंदाज कुछ अलग था। ये जिस सिंहासन पे बैठे रहते थे उसी के बगल में एक टेबल पे इस तरीके की पोटली रखे रहते थे। तो जो भी लोग इनको लाकर देते थे
थे वो उसमें सिक्का जो है धीरे से डाल दिया करते थे, वो लपक लिया करते थे सारे सिक्के। एक बार हुआ ये कि एक राजा जो है, एक बिजनेसमैन जो है, उनके पास वो सिक्का लेकर आता है और अचानक से वो सिक्का छूटकर सीढ़ी के रास्ते जो है वो गिर जाता है। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, ये अपने हथेलियों के बल और अपने घुटने के बल वो जल्दी 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 चल के उस सिक्के को जो है पाना चाहते हैं। बाद में वो नहीं पाते हैं, जो बगल वाला बिजनेसमैन जो व्यापारी था वो उठाकर इनको देता है। तो वो इस तरीके के लालची व्यक्ति थे, वो चीजों को किस तरीके से प्रिजर्व करते थे या फिर कैसे वो छीनते थे, वो इस सारी चीजों में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों एक और किस्सा है दोस्तों, इनके घर पे इनकी तबीयत खराब हुई थी, तो डॉक्टर आए, तो वो तमाम चीजें जो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी वाली कुछ मशीनें होती हैं जिससे इलाज के लिए मापा जाता है कि आपकी बीपी कितनी है या कुछ और चीजें जिससे मापी जाती थी उस समय, तो बोर्ड में, सर्किट बोर्ड में लगाते हैं लोग, जो डॉक्टर आते हैं। बाद में ये पता चलता है कि वो जो डॉक्टर रहते हैं उसमें जो उनके यंत्र में लाइट जाती ही नहीं है। होता ये है कि वो लाइट इतनी कम करके रखे रहते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिल जो है वो बहुत कम आए, और इसी वजह से उस पूरे यंत्र में लाइट नहीं जाती है। तो ये कंजूसी का एक और किस्सा था दोस्तों। कमरे में अत्यंत पुराना पलंग, उनके वो जिस कमरे में सोते थे उसका जरा दास्तान सुन लीजिए। पुराना एक पलंग था, टूटी एक टेबल थी, सड़ी हुई सी 3 कुर्सियां, राख से लदे एस्ट्रे जिसमें वो सिगरेट झाड़ते थे, और कचरे से सनी रद्दी की टोकरियां, शाही कागजों के धूल सने ढेर, कोने कोने में मकड़ी के जालों के जंगल, निजाम के कमरे की रद्दी टोकरियां, और इसके साथ ही एस्ट्रे साल में सिर्फ एक बार निजाम के जन्मदिन पर ही वो पूरा कमरा साफ होता था। मेहमानों के लिए दोस्तों वफादार नौकर, जब अगर कोई मेहमान आता था तो जो चाय लेकर आता था नौकर, उनसे कहते थे क्या, उससे कान में पहले बोल देते थे कि ऐसा 1 कप चाय और सिर्फ 1 बिस्किट, और अगर वो सिगरेट पीता है तो सिर्फ 1 सिगरेट, और अगर दूसरा मेहमान आया तो उसको सिर्फ 1 बिस्किट, 1 चाय और 1 सिगरेट, अगर वो मांगे ना तो उसको केवल इसी तरीके से परोसा जाता था। इसके अलावा दोस्तों निजाम अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा अलर्ट रहते थे उस समय। आज भी दोस्तों प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश के तमाम जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो अपने साथ एक ऐसे सुरक्षा कवच लेकर चलते हैं जहां पर अगर उनको कुछ खाना रहता है तो उससे पहले वो टेस्ट करता है। तो उसी तरीके से ये अपने सुरक्षा के लिए बहुत अलर्ट व्यक्ति थे। ये एक व्यक्ति को रखे हुए थे कि जब भी कुछ खाना खाएंगे तो पहले व्यक्ति वो खाएगा, थोड़ा सा चखेगा, और जब उस चीजें सही रहेंगी उसके बाद ये खाना खाते थे। तो ये इस तरीके की सुरक्षा को लेकर चलते थे। खुद के लिए दोस्तों कार कभी हासिल कर नहीं पाए, मतलब वो कभी खुद कार नहीं खरीदे, और उनको कार जो मंगाने का, दूसरों से छीनने का, दूसरों से उपहार लेने का शौक था। और लास्ट तक 1947-48 तक वो जितना भी कार लेते थे, महंगी कारें दूसरों से गिफ्ट लेते थे, वो कभी उस कार में चले नहीं। ये भी एक अद्भुत किस्सा है कि उनको शौक तो था, उनके गैराज में गाड़ियों की पार्किंग नहीं होती थी, उनके पास इतने रोल्स रॉयस कार थे और तमाम महंगी जो है कारें थी, बावजूद इसके वो किसी कार से चलते नहीं थे। बहुत कम सवारी इन तमाम कारों की वो कर सके। अब दोस्तों वो किस्सा आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हुआ इस रियासत का अंत। दोस्तों एक ऐसा रियासत जिसके पास, जो खुद इस रियासत के शासक जो मीर उस्मान अली थे, ये कहते थे कि पुर्तगालियों से गोवा खरीदने की बात किया करते थे। वो शासक और उस रियासत का अंत कैसे हुआ समझिए। दोस्तों 1947 में भारत की आजादी के बाद हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने भारत में विलय से सीधे तौर पे इनकार कर दिया था। ये स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, अंग्रेज भी इसको स्वतंत्र कर दिए थे, इनकी अपनी मुद्रा चलती थी। दोस्तों पाकिस्तान से नजदीकियां ये बढ़ाने लगे और इसी वजह से दिक्कत भारत को होने लगी। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन पोलो शुरू किया और उस दौरान 13 से 18 सितंबर तक चले इस ऑपरेशन में हैदराबाद राज्य का पूरी तरीके से भारत में एकीकरण कर दिया गया और हैदराबाद की रियासत को खत्म कर दिया गया और उसमें विलय कर लिया गया भारत में। दुनिया के सबसे अमीर शासक निजाम के राज्य का इस तरीके से अंत हुआ, लेकिन उनके कंजूसी के किस्से आज भी जब लोग सुनते हैं तो हंसते ही हैं। दोस्तों 1948 में वो 1 मिलियन पाउंड तकरीबन इस समय हो गया, वो 328 करोड़ रुपए वो ब्रिटिश बैंक में फंसे हुए हैं। जो उन्होंने उस समय ब्रिटिश बैंक में डाला था वो आज भी फंसे हुए हैं। और 2019 में यूके कोर्ट ने पाकिस्तान का दावा खारिज कर दिया है। हालांकि अभी भी जो वंश है और इसके साथ ही भारत के जो पक्ष है वो अभी भी फैसला जो है वो कहीं ना कहीं जो ये 328 करोड़ रुपए वाले की बात है, भारत और उनके वंशों के बीच में अभी चीजें चल रही हैं। बहुत हद तक फैसला इन्हीं दोनों लोगों के, मतलब भारत और उनके वंश के लोगों के बीच आया है। पाकिस्तान को इसमें खारिज कर दिया गया है। तो दोस्तों ये कहानी जो थी वो मैं इस वजह से लेकर आया कि एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, और मुस्लिमों में अगर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा या फिर सबसे अमीर व्यक्ति मुसलमान के तौर पर है, वो व्यक्ति कंजूसी के उसके किस्से इतने हैरत अंगेज हैं।
आखिर किस वजह से, यह भी सबसे बड़ी बात है। मरने के बाद कोई तो पैसे लेकर जाएगा नहीं, आज इतने पैसे सड़ रहे हैं, अगर इसी पैसे का बढ़िया से ऐशो आराम उठा लेते तो उनकी जिंदगी अच्छे से कटती। बहरहाल इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और अगर यह रोचक कहानी आपको पसंद आई हो तो इसको और लोग को भेजकर शेयर करिए, और ताकि इस पर जो है और भी लोग को जानकारी हो सके। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद।